अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से अब व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अपने मैके आई हुई हूँ। तो बस दावतें शावतें चल रही हैं। और यहाँ भाई मैं अपनी सबसे बड़ी वाली बहन के घर जा रही थी। उनके घर आज दावत थी। अभी मैं दूसरे नंबर वाली बहन के घर थी। तो बस ये देखिए उनकी कॉस्मेटिक है। वैसे तो मैं अपने साथ लेकर ही आती हूँ, थोड़ा बहुत जो होता है सामान आप लोगों को मैंने दिखाया था। 2-3 चीज़ें मैं लेकर आती हूँ, लेकिन सिस्टर ने कहा कि नहीं ये मेरे पास है और ये मैंने एक ही उसमें डाला हुआ है, तो बस निकालो और लगाओ। तो बस ये मैंने सिस्टर का निकाल लिया था। और ये देखें जो जो चीज़ें यूज़ करती हैं ना, मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाती चलती हूँ, जो कि ड्रेसिंग की जान होती है। हर जो जितनी भी लेडीज़ हैं उन्होंने ड्रेसिंग सजाई होती है। मैंने अभी तक अपनी कोई चीज़ नहीं निकाल के सजाई, क्योंकि बच्चे हैं ना तो निकाल के वो ख़राब करते हैं। तो बस यहाँ मैं तैयारी करी थी, मेकअप कर रही थी, और साथ साथ अपनी सिस्टर की जो कॉस्मेटिक थी वो भी आप लोग से शेयर करी थी। तो ये मेरे हस्बैंड है भाई, वो तैयार हो चुके थे, तो सिस्टर ने उनको परफ्यूम निकाल के दिया कि ये वाला लगाएं, बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यार करती हैं, इज़्ज़त देती हैं। बस हम 4 ही बहनें हैं और छोटी सी हमारी फैमिली है, बिनोई हैं, बहनें हैं और अम्मी अब्बू हैं, और ये हमारे बच्चे हैं जो मैंने आप लोगों से व्लॉग में शेयर किया है सब कुछ। तो बस यहाँ बच्चे भी तैयार हो गए थे, हम सब तैयार हो रहे थे, क्योंकि नाश्ते भी लेट हो रहे हैं और बच्चे ऐसे सुस्त हुए हुए थे, देर देर से सो के उठ रहे हैं ना। तो बस जैसे ही हम सो के उठते हैं तो बस हमारी तैयारियाँ शारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ भाई हम आ गए थे, सबसे जो बड़ी सिस्टर है उनके घर दावत थी और स्टे भी था उनके घर। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ हमारा स्टे भी है और खाना वाना भी है और सुबह के नाश्ते भी हैं। सिर्फ दावत नहीं होती, ये कह लें कि 2 दिन हमें वहाँ रहना होता है। ज़बरदस्ती रोकते हैं बिनोई, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त और प्यार देते हैं। कहते हैं ना अल्लाह जहाँ कमी छोड़ता है तो वहाँ कमी पूरी भी कर देता है। तो अल्लाह ने भाई नहीं दिए, लेकिन भाई जैसे बिनोई दिए हैं और भाइयों ही जैसे हैं। मैं कहती हूँ अगर हमारे अपने भाई भी होते तो वो इतनी इज़्ज़त प्यार हमें देते ही देते हैं। वैसे तो भाई तो ये कह लें भाई का रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन हमारी सोच ये है कि अगर हमारे अपने सगे भाई होते हैं ना तो वो इतना रिस्पेक्ट ना देते, हो सकता है जितना हमारे बिनोई हमसे प्यार करते हैं इतना इज़्ज़त देते हैं। तो बस यहाँ हम आ गए थे, उनके जो बेटियां हैं कामों में लगी हुई थी और मैं अपनी वीडियो बना रही थी। मैं कहा चलो यहाँ मेरा एक व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यहाँ मैं अभी वॉइस ओवर आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो यहाँ अभी भी इतना शोर है पीछे, तो आपने इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ अभी भी वॉइस ओवर करते हैं, पीछे काम हो रहा है, बर्तन वर्तन धुल रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, वो फ़िश फ्राई कर रही थी। और आप कहेंगे भाई इतनी शदीद गर्मी में फ़िश खा रहे हैं, तो बस अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने हर चीज़ का इंतज़ाम किया होता है, तो हर चीज़ बनाई होती है, उनकी खुशी होती है। और यहाँ माशाल्लाह से बच्चे सब जमा थे, खेल रहे थे और अपना लगे थे। और ये अभी उनका न्यू घर है, अभी थोड़ा सा काम रहता है। तो अभी कुछ टाइम हुआ है, 1 महीना हुआ है कि ये बड़ी जो सिस्टर है मेरी अभी शिफ्ट हुई हैं, उन्होंने अपना घर बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब ने माशाल्लाह कह देना है। और यहाँ भाई हम सब बहनें खड़ी हुई थी, उनकी बेटियाँ भी खड़ी थी और देख रही थी भाई खाना तैयार हो तो फिर हम लगाएं इकट्ठे। और खाने का भी टाइम हो गया था। और माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है जब जितनी भी लड़कियाँ अपने मैके जाती होंगी ना सालों बाद, तो इसी तरह उनको एक स्पेशल फील करवाया जाता होगा, प्यार दिया जाता होगा। बहनों का रिश्ता ही ऐसा होता है। और बस ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, मैके सलामत रखे। और जो छोटे बच्चे हैं ना हमारे, वो आफत के टोटे हैं। यकीन जाने मिनट में उनकी लड़ाई हो जाती है, मिनट में उनकी आपस में सुलह हो जाती है, बस ऐसा ही है। और हम बच्चों की लड़ाई को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, इग्नोर करते हैं और शिकायतें भी आके लगाते हैं ना कि फ़लाँ ने मुझे मार दिया, ये गिरा दिया। हर घर में ही ऐसा ही होता होगा। तो हम बिल्कुल भी वो नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है चलो जाओ जाओ आप खेलो आपस में आप मिनट में एक हो जाओगे, मिनट में आप लड़ाई करोगे। और माशाल्लाह से यहाँ खाना लग गया था और हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। और माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े के खाने बनाए थे, बड़ी सिस्टर ने, बहुत उनके हाथ में जायका है। और बस अगर दिल प्यार से और मोहब्बत से खाना बनाया जाए, खलूस से, कहते हैं ना उकताहट से खाना बनाया जाए, तो चाहे आप 1000 डिशेज़ बना लें उसमें जायका बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर 2-3 चीज़ें भी बनाई जाए प्यार से तो उसमें जायका ही जायका होगा। तो बस खाना हमने खा लिया था, बच्चों ने बर्तन उठा लिए थे। माशाल्लाह बच्चों को हम बर्तन पकड़ा देते हैं, हम कहते हैं जाओ रख के आओ किचन में। तो बच्चे भी काम करते हैं, बच्चों से काम करवाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमने भी काम करना है। और बस ये है कि बच्चों ने बर्तन उठा लिए थे और हमने भी साथ उठाए थे। और बहन ने खीर बनाई हुई थी, खीर खाई। फिर उसके बाद हम बाहर घूमने फिरने, रात को चक्कर लगाने चले गए। और ये आ गया भाई जल्दी जल्दी मुझे व्लॉग अपना कंप्लीट करना होता है ना। तो ये भाई आप कहेंगे भाई खाने के बाद एकदम से नाश्ता, नहीं जी, ये सुबह का नाश्ता है। रात को हम बहुत लेट सोए थे और सुबह नाश्ता जो मेरे बिनोई हैं बड़े वाले,
तो माशाल्लाह से ये पठान है, पश्तो बोली जाती है घर में इनके। और ये है कि इनके घर में टोटल पश्तो होती है। मेरे जो बहन के बच्चे पश्तो भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पश्तो बोली जाती है। तो नाश्ता बाहर से सारा लेकर आए थे, सिर्फ घर में बहन ने चाय बनाई थी। बस यहाँ हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और इनकी प्लानिंग हो रही थी, जितने भी जेंट्स हैं उनकी प्लानिंग हो रही थी कि कहीं बाहर निकलते हैं। तो हमें भी कहते थे कि आप लोग भी चलो, तो हमने कहा भाई हमारा नहीं काम इधर समंदर वाली साइड पे या दरिया वाली साइड पे जाने का। तो इन लोगों का बाहर का प्रोग्राम बन गया और ये चले गए भाई अपना जो होता है बच्चों का या बड़ों का ट्यूबवेल जाना या नहाना धोना, गर्मियों में तो यही होता है। तो इनका प्रोग्राम बन गया कि भाई हम तो जा रहे हैं। हमने कहा भाई आप लोग जाओ। सब जेंट्स ही निकल गए थे अटक की साइड पे। आप लोग जितने भी होंगे पेशावर में रहने वाले या पेशावर से बाहर, वो जानते होंगे अटक की साइड। तो वहाँ ये नहाने गए थे, बच्चों को लेके चले गए थे सब। हम लेडीज़ जितनी भी थी हम घर में थी, तो थोड़ा सा ये वहाँ की वीडियो बना के लेकर आए थे। कहते चलो मैं बना के लेकर आता हूँ। तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद थी भाई, शुक्र है हम तो नहीं गए, ये जेंट्स गए। आए जब इनके मुँह इतने लाल हो रहे हो, इतने लाल, मैंने कहा शुक्र है हम लोग नहीं गए, आप लोग ज़िद करते भाई आप लोग भी चलो। और देखें बच्चे गीले हैं, कपड़े भी इनके गीले और बेहाल, बस ये वापसी घर की तरफ आ रहे थे। तो थोड़ा सा इन्होंने वीडियो बनाई थी। कहते चलें आप अपनी वीडियो आप अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा कि हम अटक की साइड पे भी गए थे घूमने फिरने। और देखिए कितना खौफ आ रहा है, सिर्फ देखने से इतना खौफ आ रहा है, इतना पानी। मुझे तो फोबिया है भाई, ना मैं ट्यूबवेल और ना ही साइड्स पे जाती हूँ। और भाई ये घर का व्लॉग स्टार्ट हो गया आपके सामने। सफाइयाँ नाश्ते के बाद, जो कि हर हाउस वाइफ जितनी भी होती है उनका घर होता है कि भाई खाने या नाश्ते के बाद सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और ये मेरी जो छोटी सिस्टर है सबसे वो सफाई कर रही थी, और जो बड़ी सिस्टर हैं वो बर्तन वर्तन धो रही थी। भाई इसी तरीके से हम बिल बांट के काम करते हैं। और बस जो मेरी बहन की बेटियाँ हैं ना, उनका प्रोग्राम बन गया कि आनी आओ बाहर चीज़ लेने चलते हैं। तो भाई इनका जो पठान जो लोग होते हैं उनका यही होता है कि ज़रा बड़ी बड़ी चादरें पहन के, मुंह ढक के, और उनको बिल्कुल परमिशन नहीं होती। जो बड़ी बहन है, जो छोटी सिस्टर है, सब अबाए लेती हैं, मुंह ढक के निकलती हैं बाहर, मुंह खोल के नहीं निकलती। और इनका ज़्यादा होता है कि ये अपने बाबा के साथ ही निकलती हैं, बाबा के बगैर नहीं निकलती। तो मैं उनसे वही कह रही थी कि आप अपने बाबा के साथ निकलती हो, कभी भी ऐसा नहीं हो कि बाबा के बगैर निकली हो। तो आप देख लो आपके बाबा गए हुए हैं सारे ये घूमने फिरने। तो फिर बड़ी सिस्टर ने कहा चलो कोई नहीं, आप साथ इनके चली जाओ, चीज़ वीज़ ले आओ, बच्चे ज़िद कर रहे हैं। तो मैंने से वही कह रही थी, मैंने कहा भाई आएंगे ना बड़े बिनोई, तो कहेंगे कि भाई ये लोग किधर हैं, कहाँ गई हैं। ज़ाहिर बात है परेशान होते, नई जगह है, नया एरिया है और जगह भी हमें मालूम नहीं है। तो जो पुराने एरिया में रहते थे ज़ाहिर बात है सालों से, तो वो तो जगह हमें मालूम थी। तो हम निकलते हो मुझे झिझक हो रही थी। मैंने कहा भाई मुझे कोई रास्ते नहीं पता, और आप दोनों लड़कियाँ मेरे साथ हो तो रास्ता भी हमें मालूम नहीं है। तो हम नज़दीक ही शॉप पे गए थे चीज़ लेने, और देखें बाहर कितनी धूप है। और जिस एरिया में रहते हैं ना, तो वो दूर दूर तक कोई शॉप्स नहीं है। ज़ाहिर बात है एक एरिया बना है जहाँ नए सारे ये घर बने हुए हैं। तो देखें मुंह ढक ढक के हम निकल रहे थे। सारे यहाँ पठान लोग रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई निकल रहे हो चादरों में या दुपट्टों में। तो मुंह ढक के ही निकली थी सारी। तो हम तो पंजाब में जैसे हम इतना कोई नहीं करते, लेकिन ये बड़ी बड़ी चादरें लेती हैं। ज़ाहिर बात है लड़कियाँ हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं पेशावर वाली साइड पे कि मुंह खोल के निकल जाएं, और ऐसे छोटे छोटे दुपट्टों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बड़ी बड़ी चादरें लेनी पड़ती हैं, पूरा अपने को ढक के निकलना पड़ता है। तो मैंने कहा आपके बाबा आएंगे कहेंगे मेरी बेटी को ये कान लेके निकल गई है। मैं इनसे मजाक ही करी थी लड़कियों से, मैंने कहा कहेंगे भाई मेरे से पूछे बगैर ये कान लेके निकल गई हैं, और किधर हैं किधर नहीं है, परेशान हो रहे होंगे। तो बड़ी सिस्टर कहती कोई ऐसी बात नहीं है, आप हो साथ, हम बेफिक्र हैं। तो मैंने कहा मैं कहूँगी भाई मैं आपकी बेटियों को ना लेके निकल गई हूँ, मैंने आपकी बेटियों को अगवा कर लिया है। तो ऐसा हम आपस में मजाक कर रहे थे। तो बस हमने यहाँ चीज़ वीज़ ली, और बच्चों के लिए भी ली, बड़ों के लिए, सबके लिए चीज़ ली, और लेके फिर हम घर की तरफ निकल आए। और देखिए बाहर का एरिया कितना सरसब्ज और कितना खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी, बादल हो गए थे, और मैं अपनी व्लॉग बना रही थी। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरे मैके के व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, ताकि आपको मैं पेशावर की अच्छी अच्छी जगह दिखाऊं, अच्छे यहाँ के जो पार्क होते हैं जहाँ भी मैं जाऊँगी अपनी बहनों के साथ बिनोइयों के साथ, वहाँ का आप लोगों को खाना पीना सब कुछ दिखाऊँ। तो प्लीज़ जितना भी हो सके तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। प्लीज़ आप इतनी कंजूसी कर रहे हैं ना कमेंट्स करने में, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि भाई आपको मेरे व्लॉग
व्लॉग अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं, मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगें। भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएँ, और आप व्लॉग देखते हैं और बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें, आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, गिफ्ट होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। भाई जितना भी मुझे बोलना आता है मैं इस अपने जो चैनल पे बोलती हूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो भाई आपने वो दरगुजर करना है, और बस मुझे आपने बताना ज़रूर है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं। तो बस ये जब ये अटक गए थे ना घूमने फिरने, हस्बैंड और बिनोई और ये बच्चे, तो ये वापसी में जो बड़े बिनोई हैं वो चाय का सामान लेते आए थे कि भाई हम घर लेके जाते हैं तो बैठ के खाएंगे। और ये माशाल्लाह से बिनोई लेकर आए थे सारा चाय का सामान, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पिशारों वाली साइड पे बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, खाने पीने का, नाश्तों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। खाना पीना तो हर कोई अपने घर में करता है माशाल्लाह से, चाहे दाल साग हो, चिकन हो, लेकिन एक प्यार होता है, खलूस होता है, जो आए हुए मेहमान होता है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है उसे। और ये है कि जब भी मैं आती हूँ तो बहुत ज़्यादा ये मेरे जो बिनोई हैं बहुत खुश होते हैं, बहनें बहुत खुश होती हैं, जाने ही नहीं देती। तो जाहिर बात है मुझे तो अम्मी अबू के साथ रहना है ना, मेरे अम्मी अबू फिर मेरे हैं वो बोर होते हैं कि भाई इतनी दूर से आई हो। फिर मैं अम्मी को रोक लेती हूँ, अब्बू तो चले जाते हैं घर, अब्बू बिल्कुल भी बहनों के घर नहीं रहते, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं घर ही जाता हूँ, मुझे वहीं सुकून आता है। तो बस अम्मी को मैं रोक लेती हूँ कि अम्मी हम साथ ही निकलेंगे, साथ ही जाएंगे। तो जहाँ जहाँ मेरा स्टे होता है वहाँ वहाँ अम्मी भी मेरे साथ होती हैं। तो बस सबका दिल लगा हुआ है, सब खुश है माशाल्लाह से, मेरे आने से आना जाना घूमना फिरना लगा हुआ है। बच्चे भी बहुत खुश हैं, बहनों के बहुत खुश होते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं पूरा साल कि आनी आएंगी। फ़ोन पे हमारा कांटेक्ट रहता है। ज़ाहिर बात है हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, इतनी कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है, हम बहनें ही हैं, अम्मी अब्बू आगे हमारे बच्चे माशाल्लाह से हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता रखे, कोई भी परेशानी हो कुछ भी आप लोगों के करीब ना आए, आपके मैके सलामत हो, आपके जोड़ियाँ सलामत अल्लाह रखे, आपके बच्चों की तरफ से आपकी नज़रें ठंडी रखे, मेरी तो यही दुआ आप लोगों के लिए रहती है। तो बस ये हमने चाय पी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अभी भी ये सब उदास थे, दरवाजे पे खड़े हुए थे, नहीं जाने दे रही थी सिस्टर भी। मैंने कहा नहीं जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बस अब घर जाएं। अब आगे भी छोटी सिस्टर ने भी बुलाना था, तो मैंने कहा मैं एक दिन भी हो गया अम्मी के घर रात नहीं रुई, अभी तक तो सिस्टर्स के घर रह रही हूँ। तो बस यहाँ हम घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते की भी थोड़ा सा मैंने वीडियो बना ली। और ये जो हस्बैंड को ना छोटे बिनोई ने गाड़ी दी हुई थी कि मेरी गाड़ी अपने पास रखें, कहीं भी आपने आना जाना है तो बस ये आपने अब गाड़ी अपनी ड्राइव करनी है और पहुंच जाना है। तो बस यही प्यार और खलूस होता है, चीज़ों का कोई भूखा नहीं होता। तो इजाज़त चाहती हूँ, आपने अपना प्यारों का ख्याल रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।